इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पढ़ करके मिड टर्म के बाद या बेसिकली दिवाली वेकेशन से भी अगर हम स्टार्ट करें तो हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं इन साइंस। ये स्ट्रेटेजी आप बाकी सब्जेक्ट पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इट इज एप्लीकेबल। बट अभी हम वीडियो में स्पेशली अबाउट साइंस बात करने वाले हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस चैनल के सारे वीडियोस देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि हमारे ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन। साथ ही साथ लर्नर्स, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा सजेशन भी दूंगा जो आपको इस जर्नी को आसान करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आ जाते हैं स्क्रीन पे और जो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ थ्रू आउट द वीडियो नीचे स्क्रॉल होता रहेगा तो आप वो देख सकते हो। बट यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, चार चीजें दिखी आपको। अब चार चीजों को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट थिंग इज, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, ये बात याद रखना। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि टेक्स्ट बुक के हर एक कॉन्सेप्ट को आप थोरली कवर करो अगर आपका गोल है 100 आउट ऑफ 100 लाना या फिर उसके आसपास का कुछ भी नंबर लाना। कॉन्सेप्ट कवर करने का तीन चार तरीका होता है। जैसे सबसे पहले, आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, वो हर एक बच्चा पढ़ता है, चाहे आपका बजट है या नहीं है। एक स्कूल में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जा रहे हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी तरीके, आप में से कई सारे लोगों ने ऑफलाइन कहीं क्लास लगा रखा होगा तो वहां से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने ऑफलाइन क्लास नहीं लगा रखा होगा तो मेरे जैसे कई सारे और यूट्यूबर्स हैं, मैं हूं और बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स है बेसिकली, लेकिन वो यूट्यूब पे बहुत ही क्वालिटी के वीडियोस डालते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर अगर ये तीनों में से कोई आपके काम नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा आरंभ बैच, नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है। और जो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ वो उसमें फ्री है। चलिए, तो ये टेक्स्ट बुक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका आपको समझ आ गया। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस, यू कैन सी अ लाइव लेक्चर इन योर स्कूल या फिर लाइव जो आपके टीचर सामने सामने पढ़ा रहे होते हैं और इन ट्यूशन क्लास, और यू कैन ज्वाइन आरंभ बैच, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यूट्यूब। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने बेसिकली 20 चैप्टर के वन शॉट लेक्चर बनाने का प्लान किया और जिसमें से हम ऑलरेडी 14 से 15 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, वंस यू आर डन विद द टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट, द सेकंड स्टेप इज टू डू एक्सरसाइज। मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा ना तब आपको शायद ये रियलाइज होगा कि अगर इतना ही कर लिया होता ना तो आउट ऑफ ले आते। ट्रस्ट मी ओवर दिस। उसके बाद आपको एक्सरसाइज को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नॉट, आपको एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है, उसकी भी संभावना नहीं छोड़नी है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ निडेरिया, देन यू मस्ट नो कि निडेरिया क्या होता है, सिलेंट्रेटा क्या होता है। यू मस्ट नो कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस का ये क्या है, स्पेलिंग क्या है, इकाइनोडर्माटा का स्पेलिंग क्या है। यू मस्ट नो कि इवोल्यूशन का स्पेलिंग क्या है। यू शुड नॉट मेक मिस्टेक ऑन इन दोस थिंग। यू शुड लर्न एक्सरसाइज विद स्पेलिंग्स। हर एक चीज का स्पेलिंग के साथ याद करना, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी नंबर कटते हैं। यस, एक्सरसाइज में 15 16 या 20 क्वेश्चन होगा आपको लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी है वो सेकेंडरी है, याद रखना। अगर आपका एक्सरसाइज हो जाता है तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा आपको कि आप क्या कर सकते हो, उसके बाद स्विच कर सकते हो इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो थोड़ी और क्लियरिटी आएगी बेसिकली। लेकिन अगर कोई अच्छे टीचर से पढ़ोगे ना तो टेक्स्ट बुक को पढ़ाते पढ़ाते वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते चलता है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब मैं एक बार हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ लेता हूं या फिर एक बार मैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेता हूं, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 2022, 2020, 2019, फिर 2020 इनके जो पेपर्स है, 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, इन सारे पेपर्स को लूं और इनको एनालाइज करूं। मेरे टेलीग्राम पे ये सारा अपलोडेड है, सारा पेपर का एक पीडीएफ बना के डाल दिया है कंबाइन करके। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लेना क्लास 10 शुभम झा या शुभम झा क्लास 10, आपको मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से ले सकते हो। एनालाइज करो कि 2022 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और उसको याद करो। देखो कि क्या वो एक्सरसाइज में है, कि वो इंटेक्स क्वेश्चन में कवर हो गया तो अलग से नहीं कवर करना पड़ेगा, और अगर नहीं कवर हुआ है तो उसको अलग से याद करो। यू हैव टू रिमेंबर दैट, यू हैव टू लर्न इट। अगर लर्न नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। खैर, अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हो, अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट है वो है टॉपिक वाइज टेस्ट। मैं आपको एक डेमो से समझाऊंगा कि ये टॉपिक वाइज टेस्ट क्या है। लेट्स से कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सरसाइज भी लर्न कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लर्न किया। अब आपको क्या करना है कि आपको किसी को ओरल देना है। अगर आप किसी को ओरल दे सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ओरल नहीं दे सकते हो, ऐसा कोई आपके पास उपलब्ध नहीं है जो आपका हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से आपसे ओरल ले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारा साइंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। अब ये मैंने आरंभ बैच में ऐड किया है, बट ये टेस्ट सीरीज आप अलग से भी खरीद सकते हो, खाली टेस्ट सीरीज। द प्राइस इज 299 रुपीज। सेल चालू है, ठीक है, दिवाली की खुशी में।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सिंपली एक टॉपर वाला कूपन कोड रहेगा, उस पर क्लिक कर देना और आप परचेस कर सकते हो। ऐप का भी लिंक रहेगा, ऐप पे भी जाके परचेस कर सकते हो या सीधे वेबसाइट पे भी परचेस कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। जब आप परचेस करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट में मेरा नंबर लिखा रहेगा, तो आप मुझसे कॉल करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं अभी आपको एक नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। चलो यहाँ पे आकर के मैं भी आपको एक नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो जब आपने परचेस कर लिया उसके बाद, या फिर अगर आपको कोई परचेस करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपली एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि आई वांटेड टू गेट दिस एंड मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी को हेल्प करो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी मैं आपको फिर भी एक चीज दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस टॉपिक वाइज जो टेस्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार शो करता हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट का, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमने जो चैप्टर पढ़ लिया उस चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में से मुझे इतने कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ऑफकोर्स थोड़ा ऊपर नीचे है, बट तुम यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मुझे ग्रेविटेशन में फोर्स नाम का एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है और मुझे इसके ऊपर टेस्ट देना है, या फिर लेट्स से कि मैं ग्रेविटेशन में मुझे केपलर्स लॉ नाम का एक टॉपिक है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, अब मुझे इसके ऊपर ओरल देना है, तो मैं क्या करूंगा, अटेम्प्ट टेस्ट पे चले जाऊंगा। इस टेस्ट को आप लैपटॉप में भी दे सकते हो, इस टेस्ट को आप मोबाइल में भी दे सकते हो, अलग अलग डिवाइस में दे सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद मैं देखूंगा ओके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये सब पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे एक टिक मार्क होगा, उसको मैं क्लिक करूंगा और अटेम्प्ट टेस्ट पे चले जाऊंगा। अभी आपको स्क्रीन पे क्लियरली चीजें दिख रही होंगी कि 4 मिनट का ये टेस्ट है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब सही देते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन का गलत जवाब देते हो तो आपको -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि पर क्वेश्चन आपने कितना टाइम बिताया है। यहाँ पे दिखा रहा है 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज डैश विद सन एट वन ऑफ द फोकाई एट, मैं तो पहले आंसर ही बोल दिया, तो मैं बोल रहा हूँ इलिप्स विद वन ऑफ द फोकाई, ये आंसर है। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे करूंगा, ये आंसर सेव हो जाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम नहीं बिताना करना चाहते हो तो आप मार्क एस रिव्यू करो और आगे चलो, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये बाद में यहाँ पे आपको पर्पल कलर से दिख रहा होगा। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मेरे पीछे एक्चुअली आपको मेरे पीछे कैसे दिखेगा, देखो, ठीक है, पर्पल कलर का दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर बोला द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसका जवाब क्या है, किससे होता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्यूब 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 ऑफ मीन डिस्टेंस। तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट किया मैंने, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ इसका आंसर है बी, आप ध्यान से पढ़ लेना, इसका आंसर है बी। आप 7 नेक्स्ट करोगे, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डबल देन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आई थिंक 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएगा कि भाई सबमिट करने का ऐसा ऐसा हुआ है, सबमिट कर दो। तुमने टोटल क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट थे, जिसमें से तुमने 4 आंसर किया और एक तुम्हारा मार्क फॉर रिव्यू है, ऐसा दिखा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे सबमिट नहीं करना है, मुझे सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, और मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेंस कांस्टेंट। अब ये कौन सा लॉ कहता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है। अब मैं 7 नेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे नीचे एक सबमिट बटन दिख रहा होगा आपको, मैं उस पर सबमिट कर दूंगा और पूछेगा आर यू श्योर कि आप सबमिट करना चाहते हो। 3 मिनट 19 सेकंड में मैं बोलूंगा हाँ मैं सबमिट करना चाहता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ से आगे की जो चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप सॉल्यूशन देख सकते हो किसका क्या आंसर था, तो मैंने सारे आंसर सही दिए, ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा बच्चों, पहले क्वेश्चन पे मैंने 27 सेकंड लगाया, दूसरे क्वेश्चन पे मैंने 14 सेकंड लगाया, कैन यू पीपल सी ऊपर, ओवरऑल मेरे को 1 मिनट 41 सेकंड लगाया। तीसरे क्वेश्चन पे मैंने 33 सेकंड लगाया, फोर्थ पे मैंने 5 सेकंड लगाया और फिफ्थ पे मैंने 22 सेकंड लगाया। तो सबसे ज्यादा सेकंड मैंने किस में लगाया, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइम मैंने इस पे लगाया, थर्ड वाला। दैट मींस कि मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर है। अब मैंने तो सारे सही किए, लेकिन आपका ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत करोगे। तो क्लियरली ये सॉल्यूशन में कितना टाइम आपका किस क्वेश्चन पे गया, ये देख करके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, क्या आपका वीक है, क्या आपका स्ट्रांग है। तो ऐसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एडेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन एडेड है, पूरे स्पेस मिशन तक। फिर यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो साइंस 2 का भी सारे चैप्टर से क्वेश्चन एडेड है, इंक्लूडिंग सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देख लो, सारे सारे के सारे टॉपिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको सारे के सारे, कहीं पे मान लेते हैं अगर आपको एक ही दिखता है तो मान लेना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक ही टेस्ट दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करने जाओगे तो लेट्स से अटेम्प्ट करके देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन कितने हैं। हमने उसको सब टॉपिक में जानबूझ के डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसेस है। यहाँ पे हमने 44 क्वेश्चंस डाले, ऊपर जो टोटल टाइम दिखा रहा है ना आपको, टाइमर शुरू हो गया, तो हमने टोटल 44 क्वेश्चंस डाले हैं। आर यू पीपल गेटिंग इट? आई होप कि आपको समझ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्केप और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं देना है टेस्ट, ओके श्योर एग्जिट। तो दिस इज अबाउट इट। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग इस टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहेंगे। जब आप परचेस करने जाओगे टॉपर वाले कूपन कोड पे जरूर क्लिक करना, जिससे आपका एडिशनल 9% 99 रुपीज ऑफ हो जाएगा। और अगर आपने कहीं क्लास नहीं लगा रखा, आप कहीं नया क्लास लगाना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल नए से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन करना। मैं आरंभ बैच में हम लोग हिंदी कह रहा हूं मैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी कवर कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत डिटेल में डेली 2 घंटे क्लासेस होते हैं। एक सुबह होता है जो कि ऑप्शनल है, आप नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, डाउट क्लियरिंग करते हैं, नहीं है तो मत आओ। और एक जो क्लास होता है वो 9 से 10:30 बजे तक होता है। डू रिमेंबर दिस, वो क्लास कंपलसरी आपको आना चाहिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं, डेली क्लासेस हो रहे हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो आपको ये सब्जेक्टिव टेस्ट, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ऑब्जेक्टिव था टॉपिक वाइज, लेकिन इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे। मैं बस आपको इतना रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा सोचोगे तो नंबर नहीं आएंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, ये सारे स्टेप के साथ आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सो टेक एक्शन। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो ये नंबर है, इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि आई एम रियली इंटरेस्टेड टू बाय दिस थिंग बट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी फालतू मैसेज मत करना, क्योंकि सिंपली क्या, अगर आप फालतू मैसेज करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, शायद आप ना करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है अरे भाई साहब नंबर मिल गया अब तो मजा ही आ गया, मैं भी ब्लॉक करना जानता हूँ। आई विल सिंपली ब्लॉक यू अगर आप फालतू टाइम पास करोगे तो प्लीज फालतू टाइम पास मत करना। नंबर दिया गया है तो कभी भी काम आ सकता है, याद रखना, कभी कहीं सच में जरूरत होगी ना, वहां पे नंबर आपको काम आ सकता है, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करोगे मेरा और आपका तो आपको ब्लॉक कर दूंगा, तो फिर शायद काम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो स्ट्रेटेजी बताई है वो आपके काम की है, आइदर आरएम बैच या फिर आप वो ज्वाइन कर लेना। एक और छोटी सी बात है कि आरएम बैच में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, तो बहुत कम सीट बाकी है, तो जो आपको 40% ऑफ दिखाएगा आरएम बैच में विनर कोड लगा करके, और टेस्ट सीरीज में आपको टॉपर कोड लगा करके, वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बाद में वो हट जाएगा। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या आरएम बैच के तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, लेकिन क्या टेस्ट सीरीज में और सब्जेक्ट ऐड होंगे? तो साइंस अभी है, सोशल स्टडी मैंने ऐड कर दिया फॉर इंग्लिश मीडियम, साइंस का ही वो टेस्ट सीरीज है। बाकी सब्जेक्ट एज अ गिफ्ट मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर से मान लो 50-50 क्वेश्चन मैं खुद टाइप करके आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, दैट इज अ गिफ्ट। बट वो टेस्ट सीरीज प्राइमरीली साइंस का है, अगर सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज होता तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता। तो जस्ट रिमेंबर ये क्वेश्चन पूछ करके, क्या इसमें सारे सब्जेक्ट है, क्या साइंस है, अगर आपको बाकी मैं ऐड करके दे रहा हूँ तो दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू, याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी ये नंबर है ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फॉर आरएम बैच एज वेल एज टेस्ट सीरीज, प्लीज उसका यूज करना एंड रिलेवेंट चीज को ज्वाइन कर लेना, पढ़ाई के साथ कोई समझौता मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।